हेलो एवरीवन, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। Mode of reproduction in which new individuals are produced from single parent. सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो ना ही केवल आइडेंटिकल होता है बल्कि वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की। उसे बोलते हैं क्या, क्लोन। Clone is used to describe such morphological and genetically similar individual. एक ऐसा इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक क्लोन प्रोड्यूस होता है, सिमिलर कॉपी, एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी ऑफ द पेरेंट। ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, टैपवर्म, ये सारे क्या हैं, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। कुछ प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है विद सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं पोटैटो, जिंजर, अनियन, रोज, ये सारे क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा ये टिपिकल नहीं होता है, इसीलिए रिप्रोड्यूस जल्दी कर जाते हैं। बल्कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ग्रोथ रेट उसका क्या होता है, स्लो होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ग्रोथ रेट जो है वो फास्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले देखते हैं फिजन। फिजन का मतलब स्प्लिट होना, ठीक है। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज फिजन। एग्जाम्पल क्या होगा फिजन का, अमीबा। अमीबा फिजन का एग्जाम्पल है। अब फिजन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, ठीक है। सिंगल पेरेंट ने टू डॉटर सेल्स बनाई तो वो क्या हो गया, बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है, दो से ज्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या होगा, वो होगा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी फिजन में टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, सिर्फ दो इंडिविजुअल्स बनेंगे। न्यूक्लियस इज ओनली वन, ठीक है, दो बन रहे हैं तो एक पेरेंट सेल के पास में एक ही न्यूक्लियस होगा तो वो क्या करेगा, एक से दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूगिलिना एंड बैक्टीरिया, ये सारे क्या बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अमीबा का हम बाइनरी फिजन देखते हैं डायग्राम के थ्रू। एक अमीबा है, अमीबा का क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट होने के बाद में वो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंट हो रहा है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, दो डॉटर सेल्स, दो अमीबा बन जाएंगे। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब अमीबा में क्या है, कहीं से भी स्प्लिटिंग हो सकती है, वहां कोई पर्टिकुलर एरिया या वो डिसाइडेड नहीं है, कहीं से भी स्प्लिट होके दो न्यू डॉटर सेल्स बना सकता है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लेशमैनिया। लेशमैनिया जो है, लेशमैनिया क्या करता है, लेशमैनिया में एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां से वो डिवाइड करता है। लेशमैनिया, लेशमैनिया कहीं से भी नहीं डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट होने के लिए वो क्या करेगा, स्प्लिट होने के लिए वो बीच में से डिवाइड होके दो पार्ट में दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देगा। तो ये लेशमैनिया का एग्जाम्पल्स हो गया। अब देखते हैं जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो ऐसे करके दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस, बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन को होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस की जरूरत होती है।
इसके बाद में आते हैं मल्टीपल फिजन्स की। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक पेरेंट से काफी सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होना, इससे बोलेंगे मल्टीपल फिजन। अब इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस, अब एक न्यूक्लियस से कैसे बहुत सारे बनेंगे, नहीं बन सकते ना। तो अब इसमें यही होता है कि जो न्यूक्लियस है ना, पहले वो न्यूक्लियस अपने आप को काफ़ी सारे न्यूक्लियस बनाता है, मल्टीप्लाई करेगा एक न्यूक्लियस, फिर उसके बाद में वो डॉटर सेल्स बनाता है। तो ये डिफरेंस होता है। और मल्टीपल फिजन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी हो सकता है। जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में डिवाइड करता है, और जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये डिफरेंस है मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन में, फेवरेबल कंडीशंस एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या होता है मल्टीपल फिजन में कि अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो उसमें कैसे वो सरवाइव करेगा, तो एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। सिस्ट क्या होती है, एक आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसके अंदर ये सारा डिवीजन होता रहता है, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो। एग्जाम्पल अमीबा, प्लाज्मोडियम और कुछ एल्गीज। ये एग्जाम्पल, ये स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो ध्यान से देखिएगा। एक न्यूक्लियस था तो क्या हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। सिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन अनफेवरेबल कंडीशंस वो जो सिस्ट जो है वो उन्हें एक प्रोटेक्टिंग शील्ड प्रोवाइड कर रही, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो जो है वो ब्रेक डाउन होकर अलग अलग डॉटर सेल्स बना लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं बडिंग की। बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग का मतलब होता है बड का फॉर्मेशन होना, है ना, बहुत इजी टॉपिक है। बडिंग, बड का फॉर्मेशन हुआ, न्यू स्पीशीज उससे बन गया, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो गया बर्ड के थ्रू। एग्जाम्पल हाइड्रा, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हाइड्रा एक हाइड्रा है, उसका छोटा सा बर्ड फॉर्म हुआ, वो ग्रो हुआ, ठीक है, और ग्रो होने के बाद में वो डिटैच होके एक न्यू हाइड्रा बन गया, ठीक है। तो ये होता है बडिंग। बडिंग के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ईस्ट एंड स्पॉन्जेस। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में जो पेरेंट है, पेरेंट ब्रेक डाउन होता है पार्ट्स में, और फिर उसके बाद में उन पार्ट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, जब पेरेंट मैच्योर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पेरेंट मैच्योर हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो वो ब्रेक डाउन होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में क्या होता है, एक स्पायरोगायरा है, वो मैच्योर हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, अलग अलग पार्ट में जो थे वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। ये है स्पायरोगायरा इन फ्रेगमेंटेशन। अब जो फ्रेगमेंटेशन होती है दैट इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आप इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं रीजेनरेशन की। रीजेनरेशन का मतलब, अब देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में यहाँ पे आ जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि उसमें भी यही होता है, पार्ट डिवाइड होता है और न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस होगा, तब तो नए नए नाम दिए हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। सोचिए जरा क्या डिफरेंस हो सकता है, मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, रीजेनरेशन में एक्सीडेंटली ब्रेक होता है कोई भी पार्ट। फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया था मैंने कि जो पेरेंट है मैच्योर होने के बाद में ब्रेक डाउन होता है और फिर न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन रीजेनरेशन में क्या होता है, एक्सीडेंटली मान लो कोई पार्ट कट जाता है या फिर बॉडी जो है डिवाइड हो जाती है, तो फिर उन पार्ट से न्यू फॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज एक्सीडेंटल। वो नेचुरल था, फ्रेगमेंटेशन नेचुरल था, ठीक है, और रीजेनरेशन क्या है, एक्सीडेंटल है। रिमेंबर दिस डिफरेंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रीजेनरेशन का, हाइड्रा, फ्लैट बॉम्ब, टैप बॉम्ब, प्लेनेरिया, ठीक है। मान लो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया किसी चीज से कट गया मान लो, तो वो क्या होगा, वो जो उसके पार्ट कट हो चुके हैं उनसे वो न्यू अपने ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होना, मतलब जो स्पीशी बन रहा है वो ऑब्वियसली स्पोर्स से ही बन रहा होगा। अब ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते होंगे, स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। तो जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं, वो जो स्पोर्स निकली हैं उनमें से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। Formation of new individual by germination of spores is known as spore formation. Spores क्या है, unicellular bodies in the parent that are capable of growing into a new individual. स्पोर्स एक यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं जो कि केपेबल होती हैं एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करने के लिए, ये होते हैं स्पोर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, कॉनिडिया एंड ज़ूस्पोर्स। कॉनिडिया एंड ज़ूस्पोर्स, कॉनिडिया क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑफ फंजाई, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑफ फंगस। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इसका एक एग्जाम्पल है। टर्म्ड एज माइटोस्पोर्स, डायग्राम में देखिए, कॉनिडिया का डायग्राम जो है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर ज़ूस्पोर्स की बात करते हैं। ज़ूस्पोर्स क्या है, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब मूवेबल, तो ज़ूस्पोर्स जो होते हैं मोटाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनके पास में क्या होता है, फ्लैजिलम होता है। ज़ूस्पोर्स में जो स्पोर निकला उसके पास में एक फ्लैजिलम होता है जो कि किस लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन के लिए। तो जो स्पोर्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो वो मूव करके कहीं भी जा सकते हैं और फिर वहाँ जाके वो न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट बचता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ये सारे जो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे। लास्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में देखा जाता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।